हाय फ्रेंड्स, आई एम संदराज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लंग्स एब्सिस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लंग्स एब्सिस क्या है, इसके कॉजेस क्या क्या है, इसके फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। तो जनरली जो लंग्स एब्सिस है वो क्या है, तो जब हमारे लंग्स में क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, जो पुलरेंट मटेरियल है एक लोकलाइज्ड प्लेस पे जब होने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स एब्सिस बोलते हैं। अब हम इसके डेफिनेशन के साथ हम बताने वाले हैं और डायग्राम के साथ कि लंग्स एब्सिस क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बात करने वाले किसी लंग्स एब्सिस के बारे में कि क्या है। तो बोला गया कि इट इज द कलेक्शन ऑफ pus और पुलरेंट मटेरियल इन ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द लंग्स। क्या होता है, कोई पार्टिकुलर एरिया में लंग्स के कोई भी जगह में एक पार्टिकुलर एरिया में क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, या फिर जो पुलरेंट मटेरियल्स है वो उसका एक्युमुलेशन हो रहा है, उसका एक पार्टिकुलर प्लेस में जब कलेक्शन होने लगता है उसी को क्या बोलते हैं, लंग्स एब्सिस बोलते हैं। यह क्या है, यह एक इन्फेक्शन के कारण होता है। बोला गया क्या, इट मेक्स कैविटी फॉर्म बाय द नेक्रोसिस ऑफ लंग्स। क्या होता है, एक कैविटी बना लेता है, एक होल बना लेता है, किसके कारण, तो नेक्रोसिस के कारण। जो लंग्स में नेक्रोसिस होने लगते हैं उसके कारण क्या होता है, एक कैविटी का फॉर्म कर लेता है। बोला गया कि इट कॉमनली डेवलप ड्यू टू द क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द लंग। यह क्यों डेवलप होता है, तो लंबे समय तक जब इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स में जिसके कारण यह फॉर्म होता है। और बोला है कि यह कौन से इन्फेक्शन, तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। बोला गया कि इन्फेक्शन में भी बैक्टीरियल, फंगल एंड पैरासाइटिक इन नेचर। यह इन्फेक्शन कोई भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि लंग्स है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हो तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, पस का एक पर्टिकुलर एरिया में पस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात की कि लंग्स एब्सिस क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, एटियोलॉजी फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जिस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया क्या कि क्रोनिक इफेक्ट ऑफ टीबी, जब टीबी ट्यूबरक्लोसिस से लंबे समय से जब उसके पास अफेक्ट किया हुआ है जिसके कारण हो सकते हैं। फिर बोला गया रिकरेंट निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, उसे बार बार निमोनिया हो रहे हैं, ब्रोंकाइटिस हो रहे हैं जिसके कारण भी यह हो सकते हैं। अल्कोहलिज्म है, बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करता है जिसके कारण हो सकते हैं। ड्रग अब्यूज, मतलब वो ड्रग्स का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करता हो जिसके कारण भी हो सकते हैं। क्रोनिक स्मोकर्स, बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं जिसके कारण हो सकते हैं। लंग्स कैंसर के कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट, डिफिनेशन में भी बोला गया था क्या क्यों हो रहा था, तो पस का फॉर्मेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक ये सब तीनों से कोई भी इन्फेक्शन के कारण क्या पस का फॉर्मेशन कर रहा था। फिर बोला गया क्या के बारे में, मैलिग्नेंट ग्रोथ, जब भी मैलिग्नेंट ग्रोथ करता है जिसके कारण क्या लंग्स एब्सिस हो सकते हैं। अब हम इसके बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो फर्स्ट फ्रेंड सबसे पहले बोला गया क्या कि क्या होगा, हेमेटोपाइटाइसिस होगा। हेमेटोपाइटाइसिस मतलब जान क्या हुआ कि हमारे मौथ में क्या होगा, ब्लड आएगा। कहां से, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे मौथ में क्या होगा, ब्लड आएंगे। हेमेटोपाइटाइसिस का मतलब ये हुआ। फीवर होंगे, डिसएपनिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, क्या फीवर होगा, डिसएपनिया हो गया, सांस लेने में उसको दिक्कत होंगे। वीकनेस एंड फटीग, मतलब उसे थकावट महसूस होगी। वेट लॉस, उसका वेट है जो क्या होगा, कमते जाएगा। चिल्स, उसको ठंडापन लगेगा, चिल्स महसूस होगा। पीरियडिक पेन, हमेशा उसको चेस्ट के पास में से क्या करेगा, पेन करते हुए रहेगा। फिर लास्टली जो साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा वो क्या होगा, जब भी वो कफिंग करेगा तो उसके मौथ से पस आएंगे या फिर ब्लड आएंगे। तो ये क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि पेशेंट को कब से या सिम्टम्स दिखने को मिला है, कब से क्या या पेन कर रहा है, कब से उसे सांस लेने में नहीं बन रहा। तो ये सब पेशेंट से पूछेंगे और उससे बात करेंगे कि पहले कब से भी तो नहीं ना हो रहा, तो ऐसे भी उसके बारे में मतलब हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। फिर बात किया गया उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, उसके बाद स्पुटम कल्चर करवाएंगे और फिर कल्चर ऑफ जो प्लूरेटिक फ्लूइड है
उसका कल्चर करवाएंगे और ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे। तो ये सब जितने थे ये सब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन थे। अब हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो बोला है सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर पता चले कि नहीं या बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है या फिर वायरस के द्वारा, तो इसलिए हम एंटी बैक्टीरियल थेरेपी देंगे, माइक्रोबियल थेरेपी देंगे ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या हमें राहत मिले उससे। फिर बोला गया चेस्ट फिजियोथेरेपी, क्या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा तो इसलिए हम उसे चेस्ट फिजियोथेरेपी उसको देंगे। फिर बोला गया कि पोस्टुलेट ड्रेनेज शुड बी गिवन। बोला गया पोस्टुलेट ड्रेनेज मतलब क्या हुआ कि जैसे कि उसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा तो किसी एक पार्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा पस का कलेक्शन हो रहा, तो उस पस को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या देते हैं, पोस्टुलेट ड्रेनेज देते हैं या सर्जिकल मेथड के द्वारा दिया जाता है। फिर बोला क्या ब्रोंकोडाइलेटर, जो ब्रोंकियल्स है उसको डायलेट करने के लिए ताकि उसको सांस लेने में इजी हो, आसानी हो। उसे डिस्पेनिया हो रहा था जो सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी उसमें क्या हो ना दिक्कत हो, इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसको ब्रोंकोडाइलेटर देंगे। फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। जैसे कि अगर हम जाने कि नहीं उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि बैक्टीरिया से उसे राहत मिले। जैसे पेनिसिलिन हो गया, क्लिंटोमैसिन हो गया, ये सब कितने 2 से 4 मंथ तक उसे लगातार हम देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब हम जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। बोला गया प्रॉपर इनटेक ऑफ O2। सबसे पहले उस पेशेंट को क्या करेंगे, प्रॉपर इनटेक दे, ऑक्सीजन की जितनी मात्रा उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। फिर बोला गया अवॉइड इनटेक ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। बोला गया कि जो हम लोग रिस्ट्रिक्शन देंगे उसे क्या करेंगे, अल्कोहल स्मोकिंग ये सब करने नहीं देंगे। फिर बोला गया कि बैलूनिंग बाय द पेशेंट फॉर पास ड्रेनेज। क्या कर रहे थे कि उसमें क्या हम ड्रेनेज लगाए थे, क्या चीज के लिए, पास को निकालने के लिए। तो जब हम उसको बैलूनिंग करने बोलेंगे तो क्या हुआ, पास है जो अपने आप बाहर की ओर निकलेगा। फिर बोला गया बेड रेस्ट, उसको हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे। फिर बोला गया बैलेंस डाइट, उसे अब हम प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट देंगे और अवॉइड कोल्ड फूड एंड ड्रिंक। उसे क्या करेंगे, तो ठंडे अवॉइड करेंगे कोल्ड फूड से और कोल्ड ड्रिंक के सबसे क्या करेंगे, उसको दूर रखेंगे। फिर बोला गया कि जो ट्रीटमेंट है और मैनेजमेंट आप जितने भी किसके द्वारा देंगे, उसके जो साइन सिम्टम्स के द्वारा देंगे, उसके साइन सिम्टम्स के आधार पे ही हम मेडिसिन वगैरह उसको टाइम टू टाइम हम देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें एंड लाइक माय चैनल।